all of you. Welcome to Tirupati International School and this is your account lecture. I am your account teacher Madhuri Dave. Okay, our topic from last lecture, it is guaranteed amount of profit to a partner by a firm. फर्म ने गारंटी दिया है किसी एक पार्टनर को इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा. क्लियर? सो वो कैसे दिया जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स कैसे बियर करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ कुछ अलग पॉइंट, समथिंग इज डिफरेंट पुट इन अदर क्वेश्चंस. वो जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ बोर्ड पर, बट जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. लास्ट जैसे हमने क्वेश्चन किए वैसे ही गिवन है, तो वो किसे करने होंगे, आपको. ठीक है, सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट पार्ट, सो दैट्स वाई यू डू द क्वेश्चंस. ठीक है, जहाँ थोड़ा सा अलग होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी. जो अलग क्वेश्चन है वो सारे बोर्ड पर हो रहे हैं, जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको अपने आप से करना है इन योर होमवर्क. तो ओके, 29 तक कल फिनिश हो चुका है. 29 फिनिश किया होगा तो देखा होगा 2007 ईयर में कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बिकॉज डेफिसिट अमाउंट आया ही नहीं है ना. बट इन ईयर 2006 में आपने डेफिसिट अमाउंट फाइंड आउट किया होगा जो रिमेनिंग पार्टनर्स ने या एज क्वेश्चन से बियर किया गया होगा. क्लियर? नाउ टेक आउट योर क्वेश्चन नंबर 30. इन योर क्वेश्चन नंबर 30 राधा, मैरी एंड फातिमा पार्टनर. सेम क्वेश्चन है जैसे हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 28. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. जस्ट वन थिंग इज डिफर कि आपको जनरल एंट्रीज करनी है. इसमें अकाउंट्स मेंटेन नहीं करके ये अकाउंट नहीं बनाना है, जनरल एंट्री करना है. अब अगर बोलो मैम जनरल एंट्री करने को कहा है, कैसे करें? सिंपल चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. यहाँ वाली चीज़ में क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल हो रहा होगा. जब हम यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital, B's capital और C's capital. Now my entry is part profit and loss appropriation account debit to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. ये आपकी फर्स्ट एंट्री है. ठीक है. Now second entry is if deficiency amount आ रहा है तो उसका, ये जब क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन जब मैं बोर्ड पर करवाऊंगी तो उसके साथ में उसकी जर्नल एंट्री भी बता रही हूँ. ठीक है, बट कैसे बनती है वो बताने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी. और जो एक्चुअल प्रॉफिट विद डेफिसिट अमाउंट इफ एनी. ठीक है, अगर डेफिसिट अमाउंट है तो उसके साथ में. ठीक है, ना कि गारंटीड प्रॉफिट के साथ में. इफ 5000 देने 4000 निकला है तो पहले 4000 ही लिखो. ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इसकी मर्ज एंट्री भी होती है, बट आई थिंक स्टार्टिंग है, दैट्स वाई आपको मर्ज एंट्री करने के बजाय प्रीफर करना चाहिए टू एंट्रीज, ओनली टू एंट्रीज ही करनी है. ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल. जो प्रॉफिट है उसको उसी 543 जो दे रखा है रेशियो PSR, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो लिखेंगे. नाउ सेकेंड एंट्री इज जब रिमेनिंग टू पार्टनर्स थर्ड पार्टनर को देते हैं. अब फॉर एग्जांपल A एंड B पार्टनर C को मिलकर कुछ दे रहे हैं, जो उनका डेफिसिट अमाउंट है वो बियर कर रहे हैं, तो वो दे रहे हैं. तो एंट्री क्या होगा, A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट. मैम व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज जो उन्होंने बियर किया और जो डेफिसिट अमाउंट C को कम पड़ गया. ठीक है, अब ये था थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने आपको बताया वर्बली, बट ये क्वेश्चन करने के बाद आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 इज सिमिलर, जिसमें सिर्फ वर्किंग नोट मेंशन करना है और जनरल एंट्री करनी, वो भी कितनी है, सिर्फ 2. मर्ज एंट्री प्लीज मत करना. जब भी जनरल एंट्री करने को बोला जाए प्लीज मेंटेन योर जर्नल परफॉर्मा. रिपीट अगेन, जर्नल का परफॉर्मा बनाओगे, याद है ना, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और एक और कॉलम किसका आता है, LF का. ये परफॉर्मा होना चाहिए, फिर उसके अंदर जनरल एंट्री करोगे एंड विद नरेशन. डन. क्वेश्चन नंबर 30 में जनरल एंट्री करनी है, जो कि सब कब होगी, डेट कौन सी आएगी, March 31, लास्ट को ही आएगी, क्योंकि हम लोग एट लास्ट ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 30 इज योर होमवर्क. सेम पॉइंट है, आपको करना है. क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है. ठीक है, और प्लीज़ कोई सिंगल जनरल कंपाउंड एंट्री या मर्ज एंट्री मत करना, 2 एंट्रीज ही करनी है. क्वेश्चन नंबर 31 सिमिलर है, ये भी आपको करना है. फर्स्ट थिंग रिमेंबर, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है कि कोई पार्टनर कैसे बियर करेगा तो किस में दोगे, उनके रिमेनिंग पार्टनर रिमेनिंग PSR में बियर करेंगे डेफिशिएंसी अमाउंट. इफ क्वेश्चन सेज इक्वली तो इक्वली देना है. इन क्वेश्चन नंबर 31 मेंशन कुछ भी नहीं है, तो 3:2:1 है. इफ डेफिसिट अमाउंट इज अराइज देन यू शुड बी कैलकुलेट
द डेफिसिट अमाउंट इन रिमेनिंग पार्टनर्स PSR विच इज 3:2, 3:1 है तो 3 और 2 में वो लोग बियर करेंगे। ये क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और वर्किंग नोट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑल्सो इन योर होमवर्क। प्लीज क्वेश्चन साथ साथ में करिए नेक्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरडिपेंडेंट है। जब तक 31 नहीं होगा तो 30 नहीं होगा तो 31 नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 भी सिमिलर है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 31 में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जस्ट बिकॉज प्रॉफिट्स 2 ईयर के 2 ईयर्स के 2 साल के मेंशन है। ठीक है, 2 साल के दिए हैं, एक वर्किंग नोट बनाओ, एक प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग बांटो। ठीक है, जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग डेफिसिट अमाउंट अराइज होता है तो क्या करना है, क्वेश्चन सेज नहीं बोला है तो रिमेनिंग पार्टनर्स रिमेनिंग PSR में, सेकंड में वापस सेकंड P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग नोट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग डेफिसिट अमाउंट अराइज होता है तो कैसे करना है, जैसा क्वेश्चन कहता है। इफ DD इज साइलेंट देन द रूल्स आर फॉलोड बाय यू, जस्ट remaining partners remaining PSR done. So question number 32 is also in your homework and question number 33 is also in your homework. In this 33 question आपको बोला गया है कि रिमेनिंग पार्टनर इक्वली डेफिसिट अमाउंट को बोरो करेंगे। जो डेफिसिट निकलेगा गारंटीड पार्टनर का वो इक्वली बोरो बॉन्ड किया जाएगा, किसके थ्रू आउट, रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू। क्लियर, जो कि है अशोक एंड ब्रिजेश। Also done in your homework. Question number 33. Question number 34 is differ. So question number 34 मैं आपको करवाऊंगी। क्लियर, डिफर नहीं है, कर सकते हो। इफ ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होते तो ये आपको क्लास वर्क में खुद से ही करना था, जहाँ प्रॉब्लम आता वहाँ मैं बताती हूँ। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 34 डन। फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन एंड पुट द वैल्यूज। Ram, Mohan and Sohan are partners with capital of 5 lakh, 2 lakh, 50,000 and 2 lakh. तीनों का कैपिटल अमाउंट इज गिवन है। 3 पार्टनर्स है, राम, मोहन एंड सोहन, 5 lakh, 2 lakh, 50,000 and 2 lakh. Okay. After providing interest on capital at the rate 10% per annum, the profit are divisible as follow. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद फिर जो प्रॉफिट बचेगा, जो प्रॉफिट अमाउंट होगा अभी पता नहीं है, पर क्वेश्चन से जो प्रॉफिट होगा आपका उस ईयर का, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, फिर जो बचा उसको एज फॉलो, नीचे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ओके, प्रॉफिट अभी तक गिवन नहीं है, नहीं होता तो कहाँ लिखते हैं, वहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट उन्होंने दे रखा है 10% पर एनम। ओपनिंग कैपिटल ऑल्सो गिवन, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, निकाल सकते हो। जो फर्स्ट पार्टनर है राम, उसका जो कैपिटल है वो कितना है, 5 लाख, 5 लाख का 10% फॉर द होल ईयर, तो आपके पास अपने आप निकल जाएगा 50,000। एज वेल एज फॉर मोहन 25,000, एज वेल एज फॉर सोहन इट इज 20,000। क्लियर, तो मैं क्या करूँ, पहले यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दे, क्योंकि वो वैल्यूज तो हमारे पास में आ चुकी है और क्वेश्चन ने बोला भी है कि सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहाँ क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, किसका है, राम, मोहन एंड सोहन। ऑलरेडी कैलकुलेट इन 5 लाख ऑन 5 लाख, 2 लाख 50,000 एंड 20,000, सॉरी 2 लाख, तो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। 5 लाख का 10% 50,000, 2 लाख 50,000 का 10% फॉर सोहन, सॉरी मोहन 25,000 एंड 2 लाख का 10% फॉर सोहन। सो द अमाउंट इज 50,000, 25,000 एंड 95,000 यहाँ पर मोहन एंड सोहन। ठीक है, 50,000 फॉर राम एंड फॉर मोहन इट इज 25,000 एंड एट लास्ट 2 लाख का बाहर कितना आ गया, ये 95,000। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है, कि ये जो प्रॉफिट यहाँ पर जो भी है अभी पता नहीं है ना, जब आएगा तो लिखेंगे। ये यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले ये अमाउंट लेस करो, फिर जो बचा वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कैसे आगे बताया, तो मैंने क्या करा, पहले ये लिख दिया, आपको भी पहले जो देना है वो लिख दो, क्योंकि ये तो पार्टनरशिप डीड में है तो देना पड़ेगा। डन। नाउ द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज राम 1/2, मोहन 1/3 एंड सोहन 1/6।
कैसे प्रॉफिट करना है 1/2, 1/3 एंड 1/6। नाउ व्हाट इज द PSR? आपको अब क्या क्या इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन में गिवन है। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं, राम, मोहन एंड सोहन। फ्रैक्शन में आपको जो गिवन है PSR, उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे है 1/2। नेक्स्ट है मोहन के लिए 1/3 एंड एट द लास्ट फॉर सोहन इट इज 1/6। ठीक है, हम लोग ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज डिनोमिनेटर आर डिफर। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सिमिलर फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं होगा प्रॉफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसी को रेशियो में कन्वर्ट करो। आता है कुछ, जब आप आई थिंक क्लास 6 या 7 में कर चुके होगे, ये फ्रैक्शंस को कन्वर्ट नहीं आता है तो देख लो कैसे करना है। 1/2, 1/3, 1/6, 2, 3 एंड 6 का LCM जब लोगे तो क्या आएगा 6, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 एंड 1। तो व्हाट इज द PSR? द PSR इज 3:2:1। क्या आ गया आपके पास में, कैसे निकाला? रिपीट अगेन, 2 डिनोमिनेटर क्या है 2, 3 एंड 6। पहले डिनोमिनेटर सेम करो तो 2, 3, 6 का LCM लेंगे जो क्या आएगा 6। नाउ डिनोमिनेटर डिवाइडेड 2 3 जा 3 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 3 1 जा 3 एज वेल 3 2 जा 6 2 मल्टीप्लाई बाय 1 6 1 जा 6 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 3 2 1 3 2 1 एंड डिनोमिनेटर आर सेम। क्लियर? क्या ये और लो हो सकते हैं? नहीं। तो फाइनल PSR इज 3:2:1। क्लियर? ये मुझे आपको सिखाना नहीं चाहिए बट फिर भी बता रही हूँ, ठीक है? अगर नहीं आता हो तो आ चुका होगा। सो 3:1। सो यहाँ पर फाइनली कैसे निकला है मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। सो PSR इज 3:2:1। नाउ डिनोमिनेटर आर सेम। डन। नाउ क्वेश्चन इज बट राम एंड मोहन, ठीक है ये हमने निकाल दिया, बट राम एंड मोहन हैव गारंटीड। राम और मोहन जो दोनों पार्टनर्स हैं उन्होंने गारंटी दिया किसको? सोहन को। गारंटी गिवन टू सोहन, ठीक है। किसे गारंटी दे रहे हैं? सोहन को। क्या? सोहन शेयर इन द प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 25,000 इन एनी ईयर। तो सोहन का जो प्रॉफिट है वो 25,000 से लोअर किसी भी ईयर में नहीं जाना चाहिए। ओके, गारंटीड गिवन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड इंडीड so we write here 25,000. The net profit for the year ended March 31st 2006 is 2 lakh. Now we write here by profit and loss account. Profit कितना है? 2 lakh. Done. बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चार्ज करने से पहले है तो क्या करो? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो जो हम लोग दे चुके हैं। अब जो बचेगा वो क्या होगा? और कुछ क्वेश्चन बोल रहे देने को नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू? अब जो बचेगा वो क्या होगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसके कैपिटल में? राम्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट इज राम, सेकंड इज मोहन। पहले लिख लेते हैं, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। डन। एंड थर्ड इज सोहन्स। क्लियर? नाउ टोटल अमाउंट इज 2 lakh. Both the side we write the total amount, maximum total amount for this side is 2 lakh. So 2 lakh. What is the remaining profit? 2 lakh minus 95,000. Just because you have to give the interest on capital to the partners. Just because question says and the clause indeed. So 2 lakh minus 95,000. The remaining amount कितना हो गया? यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आई रिपीट अगेन, अब जो बचा वो क्या है आपका? नेट प्रॉफिट। कितना बचा?
2 lakh minus 95,000 which is 1,05,000. 1,05,000 हुआ. सो अब आपका जो 1,05,000 प्रॉफिट है, 2 lakh minus 95,000 कितना आएगा? 1,05,000. फर्स्ट वी राइट हियर, सो यू कैन 1,05,000. ठीक है. अब वो 1,05,000 इन तीनों में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. 1,05,000 डिस्ट्रीब्यूट इन राम, मोहन एंड सोहन. इन विच रेशियो? 3:2:1. फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे कि सोहन को 25,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना. तो 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 एज वेल एज फॉर ये एंड ये. जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो सोहन का जो अमाउंट है कितना निकलेगा? 17,500. आई रिपीट अगेन कि जब आप 1,05,000 का 1/6 पार्ट निकालोगे तो क्या आएगा? 17,500. एंड फॉर राम इट इज राम्स प्रॉफिट 52,500. एंड फॉर, यहाँ मेंशन करना है, मेरे पास में स्पेस नहीं इसलिए मैंने लिख रही हूँ 1,05,000 मल्टीप्लाई 2/6. ठीक है. द अमाउंट फॉर मोहन्स कैपिटल इज 35,000. नाउ यू से कि 17,500 किसका प्रॉफिट है? सोहन का. बट गारंटीड गिवन फॉर 25,000. डेफिसिट अमाउंट निकल रहा है. ठीक है. तो डेफिसिट अमाउंट कितना हो गया आपका? 25,000 माइनस 17,500. ठीक है. वो जो अमाउंट है वो आपका है 7,500. क्या निकला है? 7,500. जस्ट बिकॉज टू गारंटीड गिवन द बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स कि सोहन को 25,000 मिलना चाहिए, पर कितना मिला? 17,500, 17,500. सो रिमेनिंग अमाउंट बियर बाय रिमेनिंग पार्टनर. डेफिसिट अमाउंट इज बियर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स विच इज 7,500. इन विच रेशियो? क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है, तो विच रेशियो? 3:2. ठीक है. तो 7,500 का जब 3/5 पार्ट फाइंड आउट करोगे एज वेल एज 7,500 का 2/5 पार्ट निकालोगे, वो बियर करेगा मोहन एंड सेकंड इज बियर बाय राम विच इज अमाउंट 3,000 एंड फॉर राम इट इज 4,500. ठीक है. 7,500 का 3/5 पार्ट राम बियर करेगा, 2/5 पार्ट मोहन बियर करेगा, जो कि कितना निकलेगा? 3,000 और 4,500. मतलब इसको राम से कितना मिल रहा है? 4,500 और 3,000 पार्ट मिल रहा है मोहन से. नाउ उसका फिनिश हो गया. 17,500 प्लस 7,500 इज 25,000. डन. अब इनके में से ये क्या करना पड़ेगा? लेस, क्योंकि अब इनका जो प्रॉफिट होगा वो कैसा हो जाएगा? लो. इसका प्रॉफिट बढ़ा, इसका इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा. द एक्चुअल प्रॉफिट 52,000 माइनस 500, सॉरी 52,500 माइनस 4,500 इज 48,000. द फाइनल प्रॉफिट इज 48,000. एंड फॉर मोहन 35,000 माइनस 3,000 विच इज 32,000. डन. और इसको कितना मिल रहा है? 25,000. नाउ हाउ टू शो इन द अकाउंट्स? सो राम्स कैपिटल अकाउंट कैसे शो करेंगे? कितना मिल रहा था उसको? 52,500. नाउ यू से लेस डेफिसिट अमाउंट विच इज 4,500. बाहर कितना आ जाएगा? या नीचे लिख रहे हो तो नीचे लिखो, बाहर भी लिख सकते हो. कितना आ गया? 48,000. डन. एंड नाउ नेक्स्ट मोहन की कैपिटल कितना है? 35,000. 35,000. नाउ अगेन लेस द डेफिसिट अमाउंट विच इज फॉर मोहन वी कैलकुलेट बिफोर विच इज 3,000. सो द प्रॉफिट इज remaining profit is 32,000. and for Sohan it is add because Sohan is guaranteed profit partner, है ना. ऐड आ गया इसका भी डेफिसिट अमाउंट जस्ट बिकॉज इसकी अमाउंट में उसको ऐड किया जाएगा. सोहन का प्रॉफिट जो था कैलकुलेशन पर 17,500
प्लस राम एंड मोहन, जब दोनों ने मिलकर 7,500 इसको दिया तो उसका प्रॉफिट हो गया 25,000। टोटल जब आप ये एंड दिस करोगे तो 1,05,000 ही निकलेगा, जस्ट बिकॉज डेफिसिट अमाउंट बियर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन रिमेनिंग PSR। Now, what is the journal entry? Profit and loss appropriation account debit to Ram's capital, to Mohan's capital, to Sohan capital. First entry is this. In this question, second entry is profit and loss appropriation account debit to Ram's capital, to Mohan's capital, to Sohan's capital with the amount 17,500, 35,000 and 52,000, 52,500 पहले ये एंट्री करोगे। Now next third entry is किसका कैपिटल डेबिट करेंगे? इन दोनों का, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 4,500 एंड बाय 3,000 टू सोहन्स कैपिटल बाय 7,500। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। जर्नल एंट्री कैसे हो गया? दिस अकाउंट डेबिट, तो पहले इन तीनों के अकाउंट को क्रेडिट करना है विद द अमाउंट ऑफ दिस। ठीक है, नाउ डेफिसिट अमाउंट जो होगा, तो जो लोग दे रहे हैं पैसा उनका कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा, जिसको मिल रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट होगा। रैम्स कैपिटल डेबिट, मोहन्स कैपिटल डेबिट टू सोहन्स कैपिटल विद द अमाउंट ऑफ डेफिसिट। क्लियर? सो ये आपका जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 इज सिमिलर, समथिंग इज डिफर इन 35। सो 35 क्वेश्चन भी क्लास वर्क में नेक्स्ट लेक्चर में करवाया जाएगा। डन। सो आपको करना है ये होमवर्क क्लास वर्क में, ये क्लास वर्क है उसको प्रॉपरली विद वर्किंग नोट होमवर्क में करना है, एंड जो क्वेश्चन मैं दे चुकी उसे भी होमवर्क में करने हैं। ओके, जय हिंद ऑल ऑफ यू।